हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र, क्लास 10th, फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं विकास। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विकास क्या है। तो विकास क्या है? विकास उन सभी प्रयासों को कहते हैं जिसका लक्ष्य होता है लोगों की आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर में सुधार लाना। अगर इसे हम इजी वे से समझना चाहें तो हम कह सकते हैं किसी चीज का पहले से बेहतर होना या फिर और अधिक अच्छा होना। जैसे कि आपके गांव से जो शहर तक की रोड थी वो पहले कच्ची थी, जिसे जाने में बहुत दिक्कत होती थी। अब वो सड़क पक्की हो गई है। तो ये हुआ कि आपके ये विकास हुआ, जो कच्ची सड़क से पक्की सड़क बन गई। इसे किसी और तरीके से भी परिभाषित किया जा सकता है। इसे मैंने लिख दिया है, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं स्टॉप करके। किसी अलग तरीके से कैसे? स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे चीजों का लोगों के जीवन स्तर में सुधार। तो ये ऐसा कैसे? पहले स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी। छोटी सी छोटी बीमारी के लिए भी लोगों को दूर जाना पड़ता था इलाज के लिए। शिक्षा की सुविधा नहीं थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा लोग शिक्षा नहीं पा पाते थे, या फिर जागरूकता की कमी थी, जिसके कारण ज़्यादातर लोग अशिक्षित रह जाते थे। अब स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हुई, नज़दीक से नज़दीक हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई, शिक्षा की व्यवस्था की गई। इससे क्या होता है? जीवन स्तर में सुधार होता है और साथ ही अर्थव्यवस्था के विकास में भी वृद्धि होती है। इसे मैंने इंग्लिश में भी डिफाइन कर दिया है। बहुत से बच्चे इंग्लिश में भी जानना चाहते हैं डेफिनेशन, तो जो जानना चाहते हैं उनके लिए है। कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग लोगों का विकास का लक्ष्य जो होता है वो अलग अलग होता है। हर किसी के लिए विकास का लक्ष्य एक सा नहीं होता। अब वो कैसे समझेंगे? जैसे कोई कोई लड़की है, वो क्या चाहती है कि बॉयज की तरह उसे इक्वली ट्रीट किया जाए। जैसे बॉयज को खेलने की छूट होती है, कोई पाबंदी नहीं होता उस पे, तो गर्ल चाहेगी कि काश मुझे भी मेरे भाई की तरह छूट दी जाती। तो उसके लिए ये होगा विकास का लक्ष्य। या फिर कोई गरीब बच्चा है जो फैक्ट्री में काम करने जाता है, तो उसके लिए विकास का लक्ष्य होगा कि वो स्कूल जा पाए, पढ़े लिखे, दूसरे बच्चों की तरह वो भी पढ़े और स्कूल जाए और पढ़े। या फिर किसी मजदूर के लिए क्या होगा विकास का लक्ष्य? कि वो जो मजदूरी कर रहा है तो पर दिन अगर उसे 10 रुपए मिल रहे हैं तो वो सोचेगा कि मुझे काश ये मजदूरी दर बढ़ जाता और मुझे 10 के जगह 15 मिलते, 20 मिलते। तो इस तरह विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विकास का लक्ष्य भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। इसे हम लोग और भी एग्जाम्पल से जानेंगे। जैसे कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा? उसके पास भूमि नहीं है, तो वो क्या सोचेगा कि मैं अभी दूसरों की भूमि पर काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, काश मेरी अपनी भूमि होती तो मैं उस पर खुद मजदूरी करता, उसका जो उपज होता वो मुझे मिलता। तो उसके लिए विकास का लक्ष्य होगा कि उसके पास खुद की भूमि हो जाए। उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? पंजाब के समृद्ध किसान। अब उनके पास तो खुद की भूमि है, तो उनके लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा? अब ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान जो खेती के लिए वर्षा पर निर्भर हैं। तो ऐसे किसान जो खेती तो कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से वो आश्रित हैं वर्षा पर। अगर वर्षा होती है तो खेती होगी, और अगर वर्षा नहीं होती है तो फिर उनके चेहरे पर मायूसी छा जाती है, क्योंकि उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे किसान के लिए क्या विकास का लक्ष्य होगा वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, शहरी बेरोजगार युवक। ऐसा युवक जो शहर में रहता हो और बेरोजगार हो, तो ऐसे युवक के लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा वो बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है, तो नेक्स्ट मैं आप पर छोड़ती हूँ। आपको कोई एग्जाम्पल भी बताना है और ये भी बताना है कि उसका विकास का लक्ष्य क्या होगा। ये आपको खुद से सोचना है। तो ये आपके होमवर्क हैं जो आपको खुद से करने हैं। किसी को अगर कोई दिक्कत होगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका उत्तर जरूर आपको बताऊंगी, लेकिन अभी आपको खुद से कोशिश करनी है। तो
हमने अभी जाना कि अलग अलग लोगों के लिए विकास का लक्ष्य अलग अलग होता है। अब हम जानेंगे कि एक के लिए जो विकास है वो जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी विकास हो सकता है वो दूसरे के लिए विनाशकारी हो। तो ये कैसे, उसे समझते हैं। मान लिया जाए कोई डैम है, तो उस डैम में जब बांध बनाई जाती है तो उससे क्या होता है कि जो शहर के लोग हैं उन्हें तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्हें आसानी से बिजली मिल जा रही है, आसानी से पानी की सुविधा उपलब्ध हो जा रही है, तो जो भी है उनके लिए वो अच्छा है। लेकिन बांध बनाया जहाँ जा रहा है उस जगह के आसपास जो लोग हैं उन्हें बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि हो सकता है बांध बनाने के कारण उन्हें दूर विस्थापित होना पड़े, अपना घर बार छोड़कर कहीं और बसना पड़े, या फिर उस आसपास के लोग जो रह रहे हैं उन्हें बाढ़ जैसी दिक्कत का सामना करना पड़े। तो इस तरह से एक के लिए जो विकास है जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए विकास ही हो। एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। तो इस तरह आज हमने जाना विकास क्या है, और इसमें हम लोग दो चीज हमने पढ़ा कि हर किसी के लिए, अलग अलग लोगों के लिए विकास का लक्ष्य अलग अलग होता है, और एक के लिए जो विकास है वो जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी विकास हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए।